बोले मेरी मम्मी आपसे 16 के भोजन करने का नियम लेने आएगी आज। महाराज जी मेरी आपसे विनती है, बहुत अच्छी तरह विनती है, आप वो नियम मत देना। मेरा घर इस समय स्वर्ग जैसा है, बहुत शांति है, बस आप नियम मत देना, मेरे घर को नरक मत बना देना। यथार्थ घटना है, मेरे घर को नरक मत बना देना। बेटा कैसे उल्टी बात कर रहा है, 16 का नियम दे। बोले महाराज जी ये शास्त्रों की बात है, मुझे मत सुनाओ, मैंने अपनी आंखों से नरक देखा है। मैंने क्या है, बात क्या है? बोले मेरे दोस्त की दादी 16 का खाती है, जब जाओ जब वो कुड़ 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 कुड़, ये नहीं छू लिया, ये छू लिया, ये छू लिया, वो दिन भर वहां यही चला मचा रहता है, कुछ नहीं, दिन भर कसाई करती है। बोले को वो आ गया, वो छू लिया, वो छू छू, होता है कि नहीं? और सबसे ज्यादा बुंदेलखंडियों में छू छू, और इतना क्लेश करती है, दिन भर उसको क्लेश करते देखो। सामायिक माला फेर रही है, उसी समय कोई उसके चौके की तरफ, मतलब फैंसी ड्रेस में सही कर रहा हूं। महाराज जी मेरे घर में बहुत शांति है, सब बढ़िया भोजन एक साथ करते हैं। त्यागी वृत्ति भी सुनते जाना, कसाय भाव इतना तीव्र। मैंने कहा भैया नियम तो दूंगा, लेकिन महाराज दोगे तो हम तुम्हें जिंदगी भर कोसेंगे कि एक महाराज ने मेरे घर को नरक बना दिया। मैंने कहा नरक नहीं बना तो? बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चल अब देख ले, तू भी देख ले मुझे, तेरा बहुत बड़ा उपकार के जो मुझे 6 उपसंपलब्धि बता दी। यानी हमें 16 के नियम की महिमा नहीं, पर वो माँ जी आई, मैंने 16 के नियम के संबंध में कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा ये बताओ, यदि तुम 16 का खाना नियम ले लोगे और बच्चा तुम्हें छू लेगा तो फिर तुम क्या करोगे? छू लेगा तो क्या करोगे? बोले मैं कैसे छू लेगा? मैं डंडा लेके बैठूंगी, मैं उसको बहुत डांटूंगी। मैंने कहा फिर तुम 16 का नियम मत लो, 16 के नियम खान रहने वाला डंडे खाता है, डंडे मारता नहीं है। आध घंटे मैंने समझाया, 6 उपसंपलब्धि, 16 के नियम देने के लिए समझाया नहीं जाता, ठीक आशीर्वाद, इतने में काम हो गया। उसको मैंने 6 उपसंपलब्धि समझाई कि यदि कोई बच्चा छू ले वे तो तुम्हें कुछ भी क्रोध नहीं करना, बोलना ही नहीं, तुरंत जाकर के दूसरा कपड़ा पहन लेना, दूसरी बार फिर छू ले वे तो तीसरा पहन लेना, अब नहीं हो वे तो उपवास कर लेना। लेकिन ये भी मत बोलना तुम, क्योंकि अब हमारे पास तो चुनौती थी, ये भी मत बोलना तूने क्यों छू लिया, छू लिया उसकी मर्जी थी, तुम्हें क्रोध नहीं करना, तुम्हें क्रोध नहीं करना। चौके में चला जाए, वो सामान छू ले वे, कोई बात नहीं, दूसरा चौका लगा लेना, दूसरी बार बना लेना। अब बनाने का टाइम नहीं हो तो उपवास कर लेना, लेकिन उससे मत बोलना कि चौके में तू क्यों आया, तूने सब छू लिया। अब वो शाम को आके तुमसे पूछेगा माँ जी भोजन नहीं किया? कोई नहीं बेटा, बेटा वो 16 का नियम दिया था ना, कोई बात नहीं, वो कपड़ा छू गया था और मैं छुए कपड़े से खाती नहीं, वो नियम ले लिया। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, छुआ। दूसरा पहले दे, बेटा वो दूसरा भी छू लिया था ना, तूने थोड़ा सा जल्दी में था, ऑफिस जा रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में था तो तेरा हाथ लग गया था, अब तुझे मालूम है 16 का नियम है, खाऊंगे नहीं। इसे कोई मेरे घबराना नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उपवास कर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर खाया, एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या पड़ता है, तेरी कोई गलती नहीं। अरे गलती का सवाल ही नहीं, मेरा तो राजा बेटा है, राजा बेटा से तो गलती, तो मम्मी मेरे कारण नहीं, नहीं देख बेटा, मैंने पहले कहा तेरे कारण कुछ भी नहीं है, तू तो राजा बेटा है, तू तो कमाऊ बेटा है, तू तो जल्दी में जा रहा था, छू गया तो छू गया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह आकर के
मैंने कहा बोल भाई क्या बात है, और ऋषभ पढ़ा दिया पूरा, क्रोध नहीं करना, उपवास कर लेना तो आपको 16 का नियम है, नहीं तो जैसा खा रही थी वैसा खाओ। 2-4 दिन के बाद बेटा आया, बोले महाराज जी आपने क्या जादू किया, मेरा घर महास्वर्ग बन गया। मैंने क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले माँ में इतनी शांति, मैंने जिंदगी में माँ को कभी इतना शांत देखा नहीं, वो तो थोड़ा ही सा गड़बड़ हो तो झम के मारती थी, और बहुत पिटा हुई मम्मी से, और आजकल तो माँ बिल्कुल कुछ भी कर लो, मैंने उसको छू लिया कुछ नहीं बोली, उसके चौके में चला गया। जब 16 का नियम नहीं था तब भी बड़बड़ाती थी, अब तो मैंने कहा बेटा मालूम है किसका चमत्कार है, ये 16 के नियम का चमत्कार है। तो महाराज जी संसार की सभी माताओं को आप 16 का नियम जरूर दे देना। अब बोलो महानुभाव, उसी नियम ने 16 से घृणा करा दी कि नहीं? उसी नियम ने, हम चाहें तो धर्म को बदनाम कर सकते हैं, हम चाहें तो धर्म को अतिशयकारी करके महिमा मंडित कर सकते हैं, हम चाहें तो